براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين। मुसलमानों, जिन मुश्रिकों से तुमने अमन के वादे किए थे, अल्लाह और रसूल उनकी वादा खिलाफी की वजह से उनसे बेजार हैं। बस उनसे कह दो कि 4 महीनों तक मक्का की ज़मीन पर चल फिर लो, फिर इसके बाद कूच, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते और अल्लाह को काफिरों को रुस्वा करना मंजूर है। वअज़ान मिन अल्लाह व रसूलिही इला अन्नास यौमल हज्जिल अकबर अन्ना अल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ। और हज अकबर के रोज़ अल्लाह और रसूल की तरफ से तमाम लोगों को ऐलान किया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल मुश्रिकों से बेजार हैं, और अगर तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़ते रहोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को अहकाम लागू करने और पकड़ करने में आजिज नहीं कर सकते, और तू काफिरों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दे। लेकिन जिन मुश्रिकों से तुमने कौल करार किया और उन्होंने उसमें किसी प्रकार से कमी नहीं की और न उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की सहायता की, तो उनके वादों को मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करो और समझौता तोड़ने से परहेज करते रहो। बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से प्रेम करता है। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। और जब हराम के महीने गुजर जाएं तो फसादी मुश्रिकों को जहां पाओ कत्ल करो, ताकि दुनिया में अमन व शांति का माहौल हो, और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वो शरारत से तौबा करें और नमाज पढ़ने लगें और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई मुश्रिक या काफिर जंग की हालत में भी तुमसे अमन मांगे तो उसको पनाह दिया करो कि वो मुसलमानों के मेल मिलाप से कुरान सुने। फिर जब वो जाना चाहे तो अमन की जगह उसको पहुंचा दिया करो। ये आदेश इसलिए है कि वो लोग
बेइल्म हैं। كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون। असल पूछो तो अल्लाह और रसूल के नज़दीक उन मुश्रिकों के वादों का एतबार क्यों करो, इसलिए कि समझौता तोड़ने में सब एक से हैं, मगर जिन लोगों से तुमने मस्जिद हराम के पास वादा किया था, जब तक वो तुमसे निभाएं तुम भी उनसे निभाओ और समझौता तोड़ने से परहेज करो। अल्लाह ताला परहेजगारों से मोहब्बत करता है। क्यों कर उन मुश्रिकों का एतबार हो, जबकि उनका तरीक़ा ही ये है कि अगर तुम पर गलबा पाएं तो ना तुम्हारे रिश्ते का लिहाज करें और ना सुलह समझौता का। ये तो केवल मुंह की बातों से तुम्हें राज़ी करना चाहते हैं और दिल में इनकारी हैं और बहुत से उनमें बदकार हैं। اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون। अल्लाह के हुक्मों को चंद पैसों के लालच के लिए बेचकर अल्लाह की राह से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि ये लोग बहुत ही बुरे कार्य करते हैं। कैसे गज़ब की बात है कि मुसलमान के हक में ना तो उनको रिश्ता का लिहाज है ना वादा की पाबंदी का। बेशक यही ज़्यादती करने वाले हैं। सो अगर ये लोग भी तौबा कर लें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं और इल्म रखने वालों के लिए हम अहकाम विस्तार से बयान करते हैं। और अगर ये लोग अहद सुलह समझौता करने के बाद अपने वादों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन इस्लाम का ताना करें तो सबसे पहले कुफ्र के इमामों और फसाद के गुरु घंटालों से लड़ना। अब उनको कोई समझौता लिहाज करने योग्य न होगा, इसलिए उस वक्त खूब मारो ताकि अपनी शरारत से बाज आएं। ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء
वल्लाहु अलीमुन हकीम। क्या तुम उन लोगों से भी नहीं जंग करोगे जिन्होंने अपने वादों को तोड़ा और इससे पहले रसूल को मक्का से निकालने का इरादा किया, और तुमसे लड़ाई का आरंभ भी उन्होंने किया था? तुम फिर भी क्या उनसे डरते हो? अल्लाह से डरो तो ज्यादा मुनासिब है अगर ईमानदार हो। उनसे खूब लड़ो, तुम्हारे हाथों से अल्लाह उनको दंड देगा और उनको जलील करेगा और तुमको उन पर फतह देगा और मुसलमानों के सीनों को उनके जोश से ठंडा करेगा और इनके दिलों का जोश जो काफिरों की बदअहदियों से भरा हुआ है दूर करेगा और जिस पर चाहे रहम करेगा, और अल्लाह ताला सबके हाल को जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुअमिनीना वलीजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम उन्हीं आमाल पर छोड़े जाओगे, हालांकि अभी तो अल्लाह ने तुमसे मुजाहिदों को और जिन्होंने अल्लाह और रसूल के सिवा किसी को अपना मुखलिस दोस्त नहीं बनाया मुमताज नहीं किया। इस प्रकार के लोग देख लें कि ये मुखलिस हैं और ये मुनाफिक। अल्लाह को तुम्हारे सब काम मालूम हैं। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। मुश्रिकों से संभव ही नहीं कि जिस हालत में अपने हक में कुफ्र के अकरारी हूँ अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें। ये काम खालिस मुवाहिद लोगों का है। उनके तो आमाल बर्बाद हैं, जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और पिछले दिन पर ईमान रखते हैं और खुद नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। बस यही लोग हिदायत पाने वालों में से हो जाएंगे। अजअलतुम सिकायतल हाज्ज वइमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की ज़ाहिरी मरम्मत करने को उन मुवाहिद लोगों के बराबर समझ लिया है जो अल्लाह पर और पिछले दिन पर कामिल ईमान रखते हैं और अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं? ये दोनों अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह जालिमों को समझ नहीं देता। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا
इन्न अल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। जिन लोगों ने ईमान लाकर ज़रूरत के समय हिजरत की और अपने जानो माल से अल्लाह की राह में लड़े, अल्लाह के यहाँ उनके लिए बड़े दर्जे हैं और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह उनको अपनी रहमत और खुशनूदी और रहने के लिए बागों की खुशखबरी देता है, वहाँ उनके लिए हमेशा की नेमतें हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। निस्संदेह अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अज्र है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। मुसलमानों, ये भी आवश्यक है कि अगर तुम्हारे बाप और भाई भी ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें तो उनसे भी मवद्दत मेल मिलाप न रखो। जो लोग तुम में से ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे वही जालिम ठहरेंगे। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। तू कह दे कि अगर तुम्हारे माँ बाप और बेटे बेटियाँ और भाई बंधु और बीवियाँ और कुंबे यानी बिरादरी के लोग और माल जो तुमने कमाए हैं और तिजारत जिसके घाटे से तुम डरते हो और मकानात जिनको तुम पसंद करते हो, ये सब कुछ तुमको अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक पसंद है, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारी बर्बादी के लिए अपना हुक्म भेजे। और जान रखो कि अल्लाह बदकारों को भलाई की तौफीक नहीं दिया करता। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ضاقت अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين। ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने तुमको कई एक मौक़ों पर मदद दी है, विशेषकर हुनैन के रोज़ सहायता पहुंचाई जब तुम अपनी कसरत अधिक संख्या पर मगरूर हो गए थे, तो तुम्हारी वो कसरत अधिकता किसी काम न आई और तुम ऐसे घबराए कि ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तुम पर तंग हो रही थी। फिर तुम पीठ फेर कर जंग के मैदान से भाग निकले थे। इसके बाद अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर तसल्ली नाजिल की और घबराहट को दूर किया
और फरिश्तों की एक फौज उतारी जिनको तुमने नहीं देखा, और जो लोग काफिर थे उनको अजाब दिया, और काफिरों की सजा यही है। इसके बाद भी जिसको चाहेगा अल्लाह तौबा नसीब करेगा और माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। मुसलमानों, मुशरिकीन निरे गंदे हैं, बस उनसे कह दो कि वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी न आए, और अगर तुम मुसलमान तिजारती संबंध खत्म हो जाने की वजह से तंगी से डरो तो सुनो, अल्लाह अगर चाहेगा तो अपने फजल से तुमको मालदार कर देगा। बेशक अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। क़ातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यत अन यदिन वहुम साग़िरून। जो लोग अल्लाह पर और पिछले दिन यानी दूसरी जिंदगी पर ईमान नहीं रखते, और न अल्लाह और रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम जानते हैं, और न सच्चे दीन को तस्लीम करते हैं यानी अहले किताब, इन सब से लड़ो जब तक वो मातहत होकर जिजिया देना मंजूर न करें, यानी जब पराजित होकर परजा बन जाएं तो उनसे जिहाद करना छोड़ दो। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अर्बाबा मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मर्यम व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। और यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और ये ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये तो केवल उनके मुंह की बातें हैं। यूं मालूम होता है कि अपने से पहले काफिरों की सी बातें कर रहे हैं। उन्हें अल्लाह की मार हो, नफ्स के पीछे पड़कर कहाँ को उल्टे जाते हैं। उन्होंने अपने पादरियों और दरवेशों और मसीह बिन मरियम को अल्लाह के अलावा माबूद बना रखा है, हालांकि उनको आदेश केवल यही था कि अकेले माबूद की, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत करें। वो उनके शिर्क से पाक है। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबा अल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। ये लोग चिकनी चुपड़ी बातों और दौलत के जोर से अल्लाह के नूर को सिर्फ
मुंह की फूंकों से मिटाना चाहते हैं। और अल्लाह को इसके सिवा कोई बात मंजूर नहीं कि अपने नूर को पूरा करे, अगरचे काफिरों को बुरा ही क्यों न लगे। उसी ने अपने रसूल को कामिल हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है कि तमाम दीनों पर उसे गालिब करे, अगरचे मुश्रिक लोग अप्रसन्न हों। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलून अम्वालन नासि बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। मुसलमानों, यकीनन बहुत से पादरी और दरवेश साधु संत आलिमों के भेष में नाहक लोगों का माल खाते हैं और अल्लाह की राह से भी रोकते हैं। और हालांकि जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में उचित समय पर खर्च नहीं करते, तो उनको दर्दनाक अजाब की सूचना दे दो। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। जिस रोज उनके जमा किए हुए सोने चांदी को जहन्नम में गर्म करके उनके माथे और बगल और कमर को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही तो है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, इसलिए आज अपने खजाने का मजा चखो। इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल-अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका ad-दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अल्लाह के यहाँ वर्ष भर के महीनों की संख्या 12 है। ये मामला अल्लाह की लिखित किताब में उसी दिन से है जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया। उन 12 में से 4 महीने हराम के हैं। यही तरीक़ा शरीयत में मुस्तहकम चला आया है। बस तुम इन महीनों में अपने नफ्सों पर अत्याचार न किया करो, और मुश्रिक जैसे तुम सबसे लड़ते हैं तुम भी उन सबसे लड़ो, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों का साथी है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्रि युदल्लु बिहिल्लज़ीन कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवाति'ू इद्दत मा हर्रम अल्लाहु फयुहिल्लू मा हर्रम अल्लाह ज़ुय्यिन लहुम सू'उ अअमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। महीनों का हेर फेर कर देना कुफ्र में तरक्की है, जिसके कारण काफिर लोग अधिक गुमराह होते हैं। एक वर्ष एक महीने को हलाल समझते हैं और दूसरे वर्ष उसी महीने को हराम कर लेते हैं, ताकि जितने महीनों को अल्लाह ने हराम किया है उनकी तादाद पूरी करके अल्लाह के हराम किए हुए को हलाल बनाएं। बुरे कार्य उनको भले लगते हैं, और अल्लाह के यहाँ भी नियम है कि वो काफिरों की कौम को हिदायत नहीं किया करता। या
أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम कायर होकर जमीन से चिमट जाते हो। क्या तुम आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी पर राजी हो चुके हो? अगर तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है तो सख्त बर्बादी में हो, क्योंकि दुनिया की जिंदगी आखिरत की तुलना में हेच है। अगर तुम न निकले तो अल्लाह तुमको दुश्मनों की मातहती से दुख की मार देगा और तुम्हारे बदले कोई दूसरी कौम अपने दीन की तायीद के लिए पैदा कर देगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ोगे और अल्लाह सब कामों पर कुदरत रखता है। إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। अगर तुम रसूल की मदद न करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह ने उसकी ऐसे समय में सहायता की थी जब काफिरों ने उसको केवल एक आदमी के साथ निकाल दिया था, जब वो दोनों खादिम और मखदूम मक्का से बाहर गार में थे। जिस समय वो पैगंबर अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहा था कि कुछ फिक्र मत कर, अल्लाह हमारे साथ है, बस अल्लाह ने अपनी तरफ से उस साथी सिद्दीक पर अपनी तसल्ली नाजिल की और एक ऐसी फौज जिसको तुमने न देखा भेज कर रसूल की सहायता की और काफिरों का बोल पस्त कर दिया। वो इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर के मुकाबले पर बिल्कुल नाकाम रहे और अल्लाह का बोल हमेशा बाला है और अल्लाह सब पर गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون। हल्के फुल्के और बोझल भारी निकलो, यानी पूरे हथियार से लैस हो तो भी और पूरे हथियार ना हो तो भी अल्लाह की राह में जान माल से जिहाद करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुमको इल्म है कि ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ हरकत ही में बरकत है। अगर उनको लाभ जल्दी पहुँचना होता और सफ़र भी दरमियाना यानी दुखदाई न होता तो तुरंत तेरे पीछे हो लेते, लेकिन यात्रा उन पर दूरी के कारण
कठिन हो रही है, इसीलिए जी चुरा रहे हैं। और अगर उनसे पूछोगे तो अल्लाह के नाम की कसमें खा जाएंगे कि अगर हमसे हो सकता तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते, और अपने हक में तबाही लाएंगे, और अल्लाह तो जानता ही है कि वो झूठे धोखेबाज हैं। عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. अल्लाह तुझे माफ करे क्योंकि तूने उनको अनुमति दी यहाँ तक कि सच बोलने वाले तुझे मालूम हो जाते और झूठों को भी तू जान लेता। सुनो, जो लोग अल्लाह पर और पिछले दिन की जिंदगी पर ईमान रखते हैं वो अपने मालों के और जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करने पर डटे रहते हैं, तुझसे अनुमति न मांगेंगे, और अल्लाह परहेजगारों को भली भांति जानता है। जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े होने की वजह से वो स्वयं भी अपने शुबहात में हैरान हैं, ऐसे ही लोग पीछे रहने में तुझसे अनुमति चाहते हैं। ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. अगर उनको लड़ाई के लिए निकलने का ख्याल होता तो उसकी तैयारी भी करते, लेकिन अल्लाह को उनका हिलना भी पसंद नहीं, इसलिए उनको सुस्त कर दिया और कहा गया कि बैठने वालों में जो महिलाएं और कमज़ोर और बच्चे हैं उनमें मिलकर तुम भी बैठे रहो। अगर ये तुम में मिलकर चलते तो भी तुमको हानि ही पहुंचाते और तुम में फसाद फैलाने की कोशिश करते, और अभी तक भी उनके भेजे हुए जासूस तुम में मौजूद हैं जो इधर उधर की लगाते रहते हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. पहले भी वो कई मर्तबा बहुत बड़ा फितना खड़ा कर चुके हैं और तेरे सामने कई बातें उलट पलट करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह की सहायता का सच्चा वादा आ पहुँचा और उनकी नाखुशी ही में अल्लाह का हुक्म जाहिर हो गया। कुछ उन लोगों में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए और मुझको मुसीबत में न डालिए। सुनो,
वो खुद मुसीबत में हैं जिसका नाम जहन्नम है, जो उनका अंतिम ठिकाना है, और जहन्नम कुल काफिरों को घेरे हुए है। إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون। अगर तुझको भलाई पहुंचती है तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपनी अक्लमंदी को जाहिर करते हुए कहते हैं कि हम तो पहले ही से अलग हो बैठे थे, और खुशी खुशी मजलिस से अपने घरों को लौट जाते हैं। तो कहे कि जो कुछ अल्लाह ने हमारे बारे में मुक़द्दर किया है वही हमको पहुँचेगा। अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है, वो हमारा मालिक है, और हमें उसका हुक्म है कि ईमानदार अल्लाह ही पर भरोसा रखें। قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون। तू कहे कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक का इंतज़ार करते हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह अपने यहाँ से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हारी बुरी गत बनवाए। सो तुम इंतज़ारी में लगे रहो, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं। قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون। तो कहे तुम खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, हरगिज तुमसे कबूल ना होगा, क्योंकि तुम बदकारों की मंडली और चंडाल चौकड़ी हो, और उनके खैरात कबूल ना होने की वजह केवल ये है कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल से इनकारी हैं, और नमाज जैसा पाक अमल जो दिल की तवज्जुह से अदा होना चाहिए, ये लोग जब उसे पढ़ते हैं तो सुस्त होकर पढ़ते हैं, और अल्लाह की राह में जो खर्च करते हैं बददिली से खर्च करते हैं। इसलिए तो उनके माल और औलाद की ज़्यादती से हैरान न हो। अल्लाह को यही मंजूर है कि उनको उस माल और औलाद की वजह से दुनिया में अजाब कर दे, यहाँ तक कि उनकी मौत आ पहुँचे और उनकी रूहें कुफ्र की हालत में निकलें। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम
منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون और अल्लाह की कस्में भी खाते हैं कि दिल से तुम्हारे साथ हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं, बल्कि वो डरते हैं कि अगर मुसलमानों के साथी न बनेंगे तो तकलीफ पहुंचेगी। अगर उनको कोई पनाह की जगह मिल जाती या किसी पहाड़ में या गार या किसी मकान में कोई छुपने की जगह पाते तो तुरंत उसकी तरफ भाग जाते। ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون और कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि सदकों की तकसीम बंटवारा करने में तुझ पर ताना करते हैं। अगर उनको कुछ मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं और अगर नहीं मिलता तो तुरंत बिगड़ बैठते हैं, क्योंकि ये माल के दास हैं। और अगर ये लोग अल्लाह और रसूल के दिए पर राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमको काफ़ी है, तो बहुत जल्द अल्लाह अपने फज़ल से और उसका रसूल उसके हुक्म से हमको देंगे। बेशक हम अल्लाह ही से आशा रखते हैं, तो ये उनके हक में बेहतर होता। إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ात का माल केवल फ़कीरों और मुहताजों के लिए है और उनके लिए जो उसके जमा करने कराने पर मुकर्रर है, और उनके लिए भी जिनके दिलों को मानूस रखना हो, और ग़ुलामों की आज़ादी में, और कर्ज़दार के लिए, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों के लिए। ये हुकूक अल्लाह के ठहराए हुए हैं और अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيम। कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो अल्लाह के नबी को तकलीफ देते हैं और कहते हैं कि वो तो कान है जो हर किसी की बात को सुनकर यकीन कर लेता है। तो कहे, वो तुम्हारे हक में खैर का कान है। अल्लाह पर ईमान रखता है
और मोमिनों पर यकीन करता है और तुम में जो ईमानदार हैं उनके लिए रहमत है, और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दुख की मार है। तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें इस गरज से खाते हैं कि तुम्हें राज़ी करें, हालांकि अल्लाह और रसूल राज़ी किए जाने के ज़्यादा हकदार हैं। इसलिए अगर ईमानदार हैं तो अल्लाह को राज़ी करें। क्या उनको मालूम नहीं कि जो अल्लाह और रसूल की मुखालिफत करता है उसके लिए दोज़ख की आग तैयार है, उसमें हमेशा रहेगा। यही बड़ी जिल्लत और रुसवाई है। يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين। मुनाफिक डरते भी हैं कि कोई सूरत ऐसी नाजिल न हो कि उनके दिलों के ख्यालात उन पर जाहिर करे। तो कहे, मखौल किए जाओ, जिस काम से तुम डरते हो अल्लाह उससे अवश्य जाहिर करेगा। और अगर तुम उनसे पूछे कि क्या वास्तव में तुम हंसी मजाक करते थे, तो तुरंत कह देंगे कि हम तो यूं ही बातें चीतें और मजाक कर रहे थे। तो कहे, क्या अल्लाह और उसके हुक्मों और उसके रसूल से मस्खरी करते हो? बस अब उज़्र बहानेबाजी न करो। तुम ईमान लाए पीछे काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से किसी एक पार्टी को माफ करें भी तो दूसरी पार्टी को अवश्य अजाब देंगे, जो इस फसाद के सरदार हैं, क्योंकि वही मुजरिम हैं। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب मुकीम। मुसलमानों, मुनाफिक मर्द और औरत एक दूसरे के हम जिन्स और राजदार हैं। बुरे कामों का हुक्म करते हैं और भले कामों से मना करते हैं। नेकी में खर्च करने से हाथों को रोकते हैं। अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह भी उनको भूल चुका है। मुनाफिक ही बदकार हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए जहन्नम की आग का वादा किया हुआ है, जिसमें ये हमेशा रहेंगे। वही उनको बस है, और अल्लाह ने उन पर लानत की है और उन पर हमेशगी का अजाब है। कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्तर अम्वालन व औलादन फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون। तुम भी पहले लोगों की तरह काफिर हो जो तुमसे कहीं बढ़कर शक्तिशाली और माल और औलाद में भी तुमसे अधिक थे। फिर उन्होंने अपनी किस्मत का लाभ उठाया, सो तुमने अपनी किस्मत का लाभ उठाया जैसा तुमसे पहले लोगों ने अपनी किस्मत से लाभ उठाया था। और तुम भी उसी प्रकार बेहुदा बातों में लगे जैसा वो लगे थे। उन लोगों के नेक अमल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो चुके हैं और यही लोग नुकसान वाले हैं। ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। क्या उनको पहले लोगों की तबाही और बर्बादी की सूचनाएं नहीं मिली, यानी कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम और मदियन वालों और उल्टी हुई बस्तियों की? किस तरह उनके पास खुले निशान लेकर उनके रसूल आए थे। बस अल्लाह तो उन पर अत्याचार का इरादा न रखता था, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर अत्याचार कर रहे थे। والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم। मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे के रफीक, साथी, संबंधी हैं। भले कामों का हुक्म करते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं, और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। उन्हीं पर अल्लाह रहम करेगा, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم। ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने जन्नत देने का वादा किया है, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, और हमेशा की जन्नतों में उम्दा उम्दा मकानों का वादा है, और अल्लाह की खुशी बड़ी चीज़ है और यही बड़ी कामयाबी है। يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير। ऐ नबी, काफिरों और मुनाफिकों से मुकाबला किया कर और उनके मुकाबला में मजबूत रहा कर, और उनका ठिकाना जहन्नम है और वो
बहुत बुरी जगह है। يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير। अल्लाह के नाम की कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं कही, हालांकि कुफ्र का कलिमा बात कह चुके हैं और इस्लाम लाने के बाद काफिर हो चुके हैं और ऐसे काम का इरादा कर चुके हैं जिस पर कामयाब नहीं हुए और केवल उसी पर रंजीदा हैं कि अल्लाह ने महज अपनी मेहरबानी से और रसूल ने उसके हुक्म से उनको गनी किया। फिर भी अगर तौबा कर लें तो उनके हक में बेहतर हो और अगर मुंह फेरे रहेंगे तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दुख की मार देगा। न कोई उनका ज़मीन में वली होगा और न कोई मददगार। ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن अल्लाह अल्लामुल गुयूब। और कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर अल्लाह हमको माल देगा तो अवश्य खैरात करेंगे और नेक लोगों में से होंगे। फिर जब अल्लाह ने अपने फजल से उनको दिया तो वो कंजूसी कर बैठे और मुंह मोड़ कर हट गए। बस उनकी बदकारी की सज़ा में अल्लाह ने उनकी मौत के दिन तक उनके दिलों में निफाक की बुनियाद लगा दी, क्योंकि अल्लाह से उन्होंने वादा खिलाफी की और झूठ बोलते रहे। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह उनके पोशीदा राज और कानाफूसियों को जानता है और ये कि अल्लाह तमाम गैब की बातों से अवगत आगाह है। الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين। ये वही तो हैं जो खैरात देने वाले आसूदा मुसलमानों पर खैरात देने में कीड़े निकालते हैं और जो अपनी मेहनत से अधिक क्षमता नहीं रखते, उनसे भी ये जालिम मस्खरी करते हैं। अल्लाह उन खबीसों की बेइज्जती करेगा
और उनको दुख की मार होगी। तुम उनके हक में बख्शिश की दुआ मांगो या न मांगो बराबर है। अगर तू 70 दफा भी उनके लिए बख्शिश मांगे तो भी अल्लाह उनको हरगिज न बख्शेगा। ये इसलिए है कि अल्लाह और रसूल से इनकारी हुए हैं और अल्लाह ऐसे बदकारों की जमात को हिदायत नहीं किया करता। فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون। जंग में रसूलुल्लाह से पीछे बैठे रहने वाले अपने बैठे रहने पर प्रसन्न हैं और अल्लाह की राह में मालो जान से जिहाद करना उनको नापसंद हुआ और कहते हैं मियाँ गर्मी में मत जाओ। ऐ नबी तू उनसे कह दे कि जहन्नम की आग सख्त गर्म है, काश इनको समझ होती। बस उनको चाहिए कि हंसें कम और अपनी बदआमालियों की सजा पर रोएं बहुत। فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون। अब जो हुआ सो हुआ, फिर अगर अल्लाह तुझे उनमें से किसी गिरोह तक वापस पहुंचा दे और तुझसे तेरे साथ जाने की प्रार्थना करें तो तू कह दे कि तुम हरगिज हरगिज मेरे साथ न निकलोगे और न मेरे साथ दुश्मन से लड़ोगे, क्योंकि तुम पहली मर्तबा पीछे बैठे रहने पर राजी हो चुके हो, इसलिए तुम पीछे बैठे रहने वालों के साथ बैठे रहो। और उनमें से किसी मुनाफिक पर जनाजा की नमाज कभी न पढ़ना और न ही उसकी कब्र पर खड़े होना। ये लोग अल्लाह और रसूल से इनकारी हुए हैं और बदकारी ही में मरे हैं। ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। तो उनके मालों पर और औलाद पर ताज्जुब न कर। अल्लाह को यही मंजूर है कि उस माल और औलाद की वजह से उनको दुनिया में अजाब दे और उनकी जान भी निकले
तो कुफ्र की हालत में निकले। और जब कोई सूरत इस हुक्म की उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के हमरा होकर जिहाद करो, तो उनमें से आसूदा मालदार आदमी तुझसे इजाजत चाहने लगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हम पीछे बैठने वालों के साथ बैठ रहें। ये राजी हैं कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ बैठ रहें और उनके दिलों पर मुहर लगाई गई है, बस वो अब नहीं समझेंगे। لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم। लेकिन अल्लाह का रसूल और उसके साथ के ईमानदार मालो जान से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, उन्हीं के लिए भलाइयां हैं और वही कामयाब और नजात पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए बाग तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم। और कुछ गंवार लोग भी उज्र करते हुए आते हैं कि उनको रुखसत मिले, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से झूठ बोलने वाले बैठ रहे हैं, उनमें से काफिरों को दुख की मार पहुंचेगी। ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم। और कहा कि तुम अमल किए जाओ, फिर अल्लाह और उसका रसूल और तमाम मुसलमान तुम्हारे कामों को देखेंगे और इसके बाद तुम हाजिर और पोशीदा चीज़ों को जानने वाले की तरफ फेरे जाओगे, बस वो तुमको तुम्हारे अमाल से आगाह करेगा। और इनके अलावा और चंद मुखलिस आदमी भी हैं जिनका मामला हुक्म इलाही के इंतज़ार तक मुलतवी किया गया है, चाहे वो उनको अजाब करे या उन पर रहम करे, और अल्लाह बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين। और जिन्होंने दुख देने को और अल्लाह से कुफ्र करने को और मुसलमानों के दरमियान फूट डालने की गरज से और उस शख्स को पनाह देने की नीयत से जो अल्लाह और उसके रसूल से पहले कई मर्तबा लड़ चुका है, उन जालिमों ने एक मस्जिद बनाई है, कसम उठाएंगे कि हमें केवल भलाई का ख्याल है और अल्लाह स्वयं गवाही देता है कि वे झूठे हैं। तुम उस मस्जिद ज़रार में कभी भी खड़े न होना जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से खालिस नीयत पर उठाई गई है, उसमें तेरा खड़ा होना लायक है, क्योंकि उसमें ऐसे नेक दिल लोग हैं जो पाकी चाहते हैं और अल्लाह पाकी चाहने वालों से मोहब्बत करता है। أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم। क्या वो बात पोशीदा है कि जिसने अपने मकान की बुनियाद तक़वा और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी है अच्छा है, या जिसने गिरने वाले किनारे पर अपनी बुनियाद रखी, बस नतीजा ये हुआ कि उसको भी जहन्नम में ले गिरे, वो अच्छा है। कुछ संदेह नहीं कि पहला शख्स ही अच्छा है और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता। जो बुनियाद उन्होंने उठाई है उसके गिर जाने का रंज उनके दिलों में हमेशा तक रहेगा, मगर ये कि उनके दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, और अल्लाह बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है।
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। अल्लाह ने मुसलमानों की जान और माल सब के सब जन्नत के बदले खरीदे हुए हैं, इसीलिए तो मोमिन खुले जी से अल्लाह की राह में काफिरों से लड़ते हैं तो कई एक को मार गिराते हैं और खुद भी मारे जाते हैं। ऐसे नेक कामों पर इनाम देने का उसने तौरात और इंजील और कुरान में वादा किया हुआ है, और अल्लाह से बढ़कर वादा पूरा करने वाला कौन है। पर तुम ऐ मुसलमानों अपने सौदे से जो तुमने अल्लाह के साथ किया है खुशी मनाओ, और यही बड़ी कामयाबी है। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله वबश्शिर المؤمنين। वो तौबा करने वाले होते हैं अल्लाह की इबादत में लगे हुए, अल्लाह की तारीफ करने वाले, दीनी कार्यों के लिए सफ़र करने वाले, रुकू सजदे करने वाले यानी नमाज के पाबंद, नेकियों के काम बतलाने वाले और बुराइयों से रोकने वाले, खुद भी रुके हुए और अल्लाह के हुक्मों की सुरक्षा करने वाले, और मोमिनों को शुभ सूचना सुना। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم। पस नबी और मुमिनों की शान से परे है कि अल्लाह ताला के साथ शिरक करने वालों के हक में बख्शिश मांगे, अगरचे वो करीबी हों, जबकि उनको मालूम हो चुका है कि वे कुफ्र पर मरने की वजह से जहन्नमी हैं। और सुनो, इब्राहीम की दुआ मुश्रिक बाप के लिए उस वादे की वजह से थी जो उससे कर चुका था। फिर जब उसके मरने पर उसे मालूम हुआ कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गया। इब्राहीम बेशक बड़ा ही नर्म दिल और बुर्दबार था। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ल कौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून إن الله بكل شيء عليم। إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير। अल्लाह की शान नहीं
कि किसी कौम को हिदायत के सामान आने के बाद गुमराह करार दे, जब तक उनको उन कामों से सूचित न कर दे जिनसे उनको बचना हो। बेशक अल्लाह को सब कुछ मालूम है। आसमानों और ज़मीनों की कुल हुकूमत अल्लाह के कब्ज़े में है। वही ज़िंदगी बख्शता और मारता है, और इसके अलावा कोई भी वाली और मददगार नहीं। लक़द ताब अल्लाहु अला अन्नबी वल्मुहाजिरीन वल्अंसारि अल्लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उस्रति मिन बअदि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम थुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। वअला الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم। अल्लाह ने अपने नबी पर और मुहाजिरों और अंसारों पर अपनी मेहरबानी से तवज्जो की, जो मुश्किल से मुश्किल समय में, जबकि कुछ मुसलमानों के दिल डगमगा चुके थे, नबी के साथ रहे। फिर वो उन पर मुतवज्जे रहा ताकि वो उसे तौफीक से इस काम को अंजाम दे सकें। वो अल्लाह उन पर बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और उन तीनों पर भी रहम किया जिनका मामला अल्लाह के आदेश के इंतज़ार में उस समय तक मुलतवी किया था जिस समय ज़मीन उन पर तंग हो गई, उसके बावजूद कि कुशादा थी, और वे अपनी जान से बेजार हो गए, और वे समझे कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती सिवाय इसके कि उसी तरफ लौटा जाए। फिर उन पर तवज्जो की कि वे भी झुके रहें, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान और रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। मुसलमानों, हर हाल में अल्लाह से डरते रहो और सच्चों का साथ दिया करो। ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين। इसी बिना पर मदीना और उसके आसपास वाले देहातियों को मुनासिब नहीं कि जंग में जो बिल्कुल हक पर है रसूलुल्लाह का साथ देने से पीछे हट रहें, और न ये उचित है कि ये लोग उसकी जान से बेपरवाह होकर अपनी जान की फिक्र करें। ये इसलिए कि जो कुछ भूख, प्यास, मेहनत और थकावट अल्लाह की राह में उनको पहुँचेगी, और जहाँ उनके कदम जाएंगे जिससे काफिरों को रंज हो, यानी दारुल कुफ्र को पराजित करेंगे,
और जो कुछ काफिरों से जंग व जिहाद में लेंगे उन सब के बदले उनके हक में नेक अमल लिखे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला नेकों का बदला बर्बाद नहीं किया करता। वला युन्फिकून नफक़तन सग़ीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून। और भी इसी प्रकार जो कुछ थोड़ा बहुत खर्च करेंगे और जो मैदान इस सफ़र में चलते हुए तय करेंगे, ये सब कुछ उनके आमाल नामा में इसलिए लिखा जाएगा ताकि अल्लाह उनको उनके कामों से बेहतर बदला दे। वमा कानल मुअमिनून लियंफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। और न ये उचित है कि मुसलमान सारे के सारे ही निकल पड़ें, बस ऐसा क्यों न करें कि हर एक कौम से चंद आदमी आएं और रसूलुल्लाह की सेवा में उपस्थित रहें ताकि दीन की समझ हासिल करें, और जब अपने कौम में जाएं तो उनको समझाएं ताकि वो भी बुरे कामों से बचते रहें। या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ातिलुल्लज़ीन यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। मुसलमानों, तुमको ताकीदी हुक्म दिया जाता है कि जो तुम्हारे करीब काफिर हैं उनसे लड़ो, और ऐसे डट कर लड़ो कि उनको तुम्हारी मजबूती मालूम हो, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون। जब कोई सूरत या कुरान की आयत नाजिल होती है तो उनमें से कुछ कहते हैं, कहो तो आज इस सूरत ने किसका ईमान बढ़ाया है। नादान नहीं जानते कि जो ईमानदार हैं उन्हीं का ईमान सूरत बढ़ाती है और वे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। और जिनके दिलों में बीमारी है उनको खबासत पर खबासत बढ़ाती है, जिसका प्रभाव ये होता है कि वे कुफ्र ही में मरते हैं। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअज़ुहुम इला बअज़ हल यराकुम मिन अहदिन थुम्मा इंसरफू सरफ़ अल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। क्या ये मुनाफिक इतना भी नहीं जानते कि हर साल एक दो दफा उनको तकलीफ पहुंचती रहती है, फिर भी ना तो तौबा करते हैं और ना समझते हैं। और जब कोई कुरान की सूरत
उनकी मौजूदगी में उतरती है तो एक दूसरे की ओर नजर करके इशारों से कहते हैं कि कोई तुमको नहीं देखता, उठो चलो। फिर तुरंत चल देते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया है क्योंकि ये लोग जानबूझकर नहीं समझते। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बिय अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लोगो, तुम्हारे पास तुम ही में से अल्लाह का रसूल आया है। वह ऐसा मेहरबान है कि उस पर तुम्हारी तकलीफ शाक गुजरती है, तुम्हारी भलाई का हरीस है और ईमानदारों के हाल पर बहुत ही शफीक मेहरबान है। फिर भी अगर वे मुंह फेरें तो तुम कह दो कि अल्लाह मुझको काफी है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वही बड़े अर्श का मालिक है।